क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बाद आपकी विरासत क्या होगी? लोग आपके ईमान और जिंदगी के बारे में क्या याद रखेंगे? आज हम यीशु की जिंदगी के आखिरी अबवाब और इसराइल के लिए एक नए दौर के आगाज का जायजा ले रहे हैं। यह हिस्सा ईमान, विरासत और हर नस्ल के लिए खुदा को खुद चुनने की मुसलसल जरूरत के बारे में ताकतवर असबाक पेश करता है। आज की हमारी बुनियादी सच्चाई यह है कि माजी में खुदा की वफादारी हमें हाल और मुस्तकबिल में वफादार रहने की तरगीब देनी चाहिए। जब हम यीशु के अबवाब 22 से 24 और क़ज़ा 2 6 से 10 में गहराई से देखते हैं तो हम एक दौर के इख्तिताम का मुशाहिदा कर रहे हैं। यीशु, वो अजीम रहनुमा जिसने इसराइल को वादे की सरजमीन में दाखिल किया, अपनी जिंदगी के इख्तिताम के करीब है। इसके आखिरी अल्फाज और अमाल एक ताकतवर इख्तितामी पैगाम फराहम करते हैं। ये इसराइल के ईमान के सफ़र का खुलासा है। आइए अब बाब 23 और 24 में यीशु की अलविदाई तकरीर से आगाज करते हैं। यहाँ यीशु बनी इसराइल को उनकी तारीख में खुदा की वफादारी की याद दिलाता है। यीशु 23:14 में वो ऐलान करता है, अब मैं तमाम ज़मीन के रास्ते पर जाने वाला हूँ। तुम अपने पूरे दिल और जान से जानते हो कि वो तमाम अच्छे वादे जो तुम्हारे खुदावंद खुदा ने तुमसे किए, इनमें से एक भी नाकाम नहीं हुआ। हर वादा पूरा हुआ है, मुकम्मल तौर पर पूरा हुआ है, एक भी नाकाम नहीं हुआ। यह ताकतवर बयान इस मरकजी मौजू को समेटता है जो हमने बाइबल में इब्तिदा से लेकर इस लम्हे तक देखा है। खुदा अपने वादों का वफादार है। यीशु लोगों को और हमें याद दिला रहा है कि खुदा की माजी की वफादारी को याद रखना हमारी मौजूदा और मुस्तकबिल की वफादारी को तहरीक देनी चाहिए। लेकिन यीशु यही नहीं रुकता। वो एक चैलेंज पेश करता है जो सदियों से गूंज रहा है। यीशु 24:15 में वो कहता है, लेकिन अगर तुम्हें खुदावंद की खिदमत करना नापसंदीदा लगे तो आज ही अपने लिए चुन लो कि तुम किसकी खिदमत करोगे। लेकिन मैं और मेरा घराना खुदावंद की खिदमत करेंगे। और ये मशहूर ऐलान हमें कई अहम असबाक सिखाता है। पहला, ईमान के लिए एक सोचा समझा इंतखाब जरूरी है। हमें खुद फैसला करना होगा कि हम खुदा की पैरवी करेंगे। दूसरा, हमारे इंतखाब सिर्फ हम पर नहीं बल्कि हमारे खानदानों और बरादरियों पर भी असर डालते हैं। तीसरा, जाती गवाही में जबरदस्त तासीर हो सकती है। यीशु का ऐलान इस बात को जाहिर करता है कि क़ियादत में जाती अहद और मिसाल का कितना गहरा असर होता है। मैंने पिछले तबसरे में शेयर किया था कि मैंने अपनी माँ के लिए 25 साल तक दुआ की और खुदा ने मेरी दुआओं का जवाब दिया। जब मैंने पहली बार अपनी माँ से यीशु के बारे में बात की तो उन्होंने मुझसे कहा, मैं मसीह नहीं हूँ और मैं कभी मसीह नहीं बनूंगी। मैंने आज तक किसी हकीकी मसीह को टूटे हुए दिल के साथ नहीं देखा। मैंने जवाब दिया, माँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन आप ये बात दोबारा कभी नहीं कह सकेंगे। यीशु ने मेरी जिंदगी बदल दी है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उसकी पैरवी करूंगा और आप खुद देखेंगी। मैं कभी भी एक कामिल मसीह के करीब भी नहीं रहा। मैंने कई बार खुदा के सामने नाकामी का सामना किया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कई सालों तक देखा और उन्होंने मेरे खुदा के साथ ताल्लुक की सच्चाई को महसूस किया। उन्हें काफी वक्त लगा, लेकिन आखिरकार वो ये नहीं कह सकें कि उन्होंने कभी किसी हकीकी मसीह को नहीं देखा। और यही यीशु कह रहा था, मैं तुम्हारे लिए फैसला नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें यह बता सकता हूं कि मैंने अपना फैसला कर लिया है। मेरा खानदान और मैं खुदावंद की खिदमत करेंगे। कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। इसकी गवाही सच्ची साबित हुई क्योंकि यह वक्त की आजमाइश पर पूरी उतरी। इस इबारत में एक संजीदा पहलू भी है।
क़ज़ा 2 बाब की 10 वो आयत हमें बताती है कि जब वो पूरी नस्ल अपने आबाओ अजदाद के साथ जा मिली तो एक और नस्ल परवान चढ़ी जो न खुदावंद को जानती थी और न ही वो जो उसने इसराइल के लिए किया था। ये आयत एक निहायत अहम हकीकत को उजागर करती है। हर नस्ल को खुदा को ज़ाती तौर पर जानना ज़रूरी है। हमारी रूहानी फितरत में कुछ ऐसा है। आदम और हव्वा के गुनाह में गिरने के बाद से एक रुझान हमें खुदा से दूर ले जाने की कोशिश करता है। हम इस तर्ज़ अमल को पूरी किताब मुक़द्दस और तारीख में बार बार दोहराया हुआ देखते हैं। ये एक वाज़े याद दहानी है कि ईमान विरासत में नहीं मिलता। हर नस्ल को उसे खुद चुनना और परवान चढ़ाना होता है। तो हम इस इबारत से क्या सीख सकते हैं? हम इन सच्चाइयों को आज अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले हमें खुदा की वफादारी को याद रखना और बयान करना चाहिए। जिस तरह यीशु ने बनी इसराइल को खुदा के अजीम कामों की याद दिलाई, हमें भी बाकायदगी से याद करना और दूसरों से शेयर करना चाहिए कि खुदा ने हमारी जिंदगियों में कैसे काम किया है। ये हमारे ईमान को मजबूत करता है और दूसरों की हौसला अफजाई करता है। दूसरा, हमें रोजाना ये इंतखाब करना होगा कि हम किसकी खिदमत करेंगे। यीशु का चैलेंज महज एक वक्ती फैसला नहीं था, बल्कि एक रोजाना का अहद था। हर दिन हम ऐसे फैसलों का सामना करते हैं जो तो हमारे खुदा के साथ अहद की तस्दीक करते हैं या हमें इससे दूर ले जाते हैं। तीसरा, हमें अपने ईमान को अगली नस्ल तक पहुंचाने के लिए शऊरी तौर पर कोशिश करनी होगी। क़ज़ा 2:10 में बयान करदा अलमिया हमें इस बात पर आमादा करना चाहिए कि हम अपने ईमान को अपनी औलाद, पोते पोतियों और अपनी बरादरी के नौजवानों के साथ सरगर्मी से शेयर करें। चौथा, हमें गफलत के खतरे से आगाह रहने की ज़रूरत है। सिर्फ इसलिए कि हमने खुदा की बरकतों का तजर्बा किया है, उसका मतलब ये नहीं कि हम अपने ईमान में सुस्त हो सकते हैं। यीशु ने बनी इसराइल को इस बारे में खबरदार किया था। आखिर में मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूँ। यीशु की तरह आज ये ऐलान करें कि आप किसकी खिदमत करेंगे। खुदा की वफादारी को याद रखने और बयान करने का इंतखाब करें। अपने ईमान को अगली नस्ल तक पहुंचाने के लिए शऊरी तौर पर कोशिश करें और ये कभी ना भूली कि जो खुदा यीशु और बनी इसराइल के साथ वफादार था, वही खुदा आज आपके साथ भी वफादार है। आपके इंतखाब अहमियत रखते हैं। आपका ईमान अहमियत रखता है। आपकी मीरास अहमियत रखती है। आज ही खुदावंद की खिदमत का इंतखाब करें और देखिए कि वो आपकी जिंदगी में किस तरह वफादारी से काम करता है, जैसे इसने यीशु और बनी इसराइल के लिए किया था।